अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा MS वर्ड का थर्ड लेक्चर है और हम फाइल मेन्यू और होम मेन्यू जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके मज़ीद सवाल पूछ सकते हैं। आज हम इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। इंसर्ट मेन्यू थोड़ा लेंथी मेन्यू है और इसका जो रिबन है वो बहुत ही समझने वाला है, इसलिए आज हम सिर्फ दो ऑप्शंस करने वाले हैं, पेजेस एंड टेबल्स। ये दो ऑप्शंस दी गई हैं आपको। एक तो ये है, इसमें तीन ऑप्शंस हैं। अगर हम पेजेस से स्टार्ट करते हैं, इसमें है जी कवर पेज। कवर पेज हम आम तौर पर जो फर्स्ट पेज होता है अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट का, या अगर आप कोई बुक बना रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट इस तरह से आमतौर पे इसे बुक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपको फर्स्ट जो है वो कवर पेज दिया जाता है कि इसमें से आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, जिस तरह का भी अपना कवर पेज बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपको इसमें बेहतर लगे, या अपने आप जिस तरह का पेज बनाना चाह रही हैं तो उस लिहाज से अपना पेज बना सकते हैं। जैसे कि कंपनी के लिए बनाना चाह रहे हैं, किसी बुक के लिए बनाना चाह रहे हैं, नोट्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जो ऑप्शन चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज अब आप देख रहे सोच रहे होंगे कि ब्लैंक पेज जब हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं या फाइल मेन्यू की ऑप्शन प्रेस करते हैं तो दैन भी हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट जो ओपन हो जाता है। लेकिन ये जो पेज है ये न्यू पेज वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट है और ये न्यू पेज है। ब्लैंक पेज है मीन्स अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो मैं जिस पेज पे काम कर रही हूँ मुझे उससे ऊपर एक और पेज चाहिए है, या मुझे एंड पे एक पेज चाहिए है, तो जहाँ आपको पेज चाहिए आप वहाँ पर कर्सर को ला के एंटर प्रेस करें या यहाँ से ब्लैंक पेज प्रेस करेंगे तो ये देखें आपको ऊपर एक पेज मिल गया है, क्योंकि मैंने ऊपर लाके इसको प्रेस किया है। अगर आप लास्ट में पेज लेना चाह रहे हैं तो ये देखें, हम इस डॉक्यूमेंट के एंड पे जाके मैं एंटर के थ्रू भी, और इसके अलावा अगर मैं ब्लैंक पेज लेती हूँ तो ये देखें मुझे यहाँ से अब एक नीचे भी पेज मिल चुका है और हमारे पास 3 पेजेस हो चुके हैं। ठीक है, कवर ब्लैंक पेज हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ आप पेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, एक न्यू ब्लैंक पेज लेना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ अपने कर्सर को लाके आप ब्लैंक पेज प्रेस करेंगे तो वो ब्लैंक पेज वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, चाहे वो आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर वाली साइड पर हो, मीन्स स्टार्ट में आ जाए या एंड में आ जाए। उसके बाद है जी पेज ब्रेक। अगर आप अपने पेज के पार्ट करना चाह रहे हैं, अपने पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं, इसके 2-3 पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप पेज ब्रेक ऑप्शन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे पास पेजेस के ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टेबल में हमारे पास जब आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक तो है इंसर्ट टेबल और एक है ड्रॉ टेबल। ये एक्सेल शीट है और उसके बाद है क्विक टेबल्स में आगे आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पहले हम करेंगे इंसर्ट टेबल पर जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपसे पूछेंगे कि आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने लेना चाह रहे हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी लेना चाह रहे हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जितनी आपको रोज़ और कॉलम चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके कॉलम आ जाएंगे और रोज़ आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास है फिक्स कॉलम विड्थ। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने कॉलम्स की विड्थ कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए, वो यहाँ से आप उनको सेट कर सकते हैं। ऑटो फिट पे भी कर सकते हैं। इस ऑटो रहे तो बेहतर है कि वो आपको खुद ही मैनेज करके दे देगा। ठीक है, और आपके ओके करेंगे तो उस लिहाज से आपका टेबल जो है वो शो हो जाएगा। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल की। आप यहाँ से भी डायरेक्ट अगर चाहें तो ये देखें आप सेलेक्ट करें तो आपको टेबल शो हो जाएगा। इसके अलावा है ड्रॉ टेबल यानी आपको जितना टेबल चाहिए, जितने कॉलम एंड रोज चाहिए, आप उतना खुद प्रेस करके अपना बना सकते हैं। ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है, आप जितने बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है, हम ये मज़ीद डिटेल में बाद में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है आपके पास एक्सेल शीट। अगर आप अपने MS वर्ड में एक्सेल शीट लेके आना चाह रहे हैं कि मैं MS एक्सेल पर ही काम करना चाह रही हूँ, मुझे उस तरह से मीन्स रोज़ एंड कॉलम्स और सेल्स पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप एक्सेल शीट प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेल शीट जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ही एक्सेल शीट शो हो जाएगी और आप इस पर ईज़िली जो है काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ये देखें ये आपके पास एक्सेल शीट आ गई है। आप MS एक्सेल पर भी काम कर सकते हैं MS वर्ड में रहते हुए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम वापस। उसके बाद है हमारे पास क्विक टेबल्स। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के आप देख रहे हैं, हमारे पास कैलेंडर शो हो रहे हैं डिफरेंट तरह से। ये कैलेंडर्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि आप यहाँ से जिस तरह का भी कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपको कैलेंडर शो हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी आपको कॉलम एंड रोज़ शो हो रही हैं, कैलेंडर भी शो होगा। जैसा आप बनाना चाह रहे हैं आप उसमें से वो सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप
कर्सर से इसमें जो भी आप फिल करना चाह रहे हैं, जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, वो आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं। ये है हमारा टेबल। जी, हमारा टेबल जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हमने पेजेस एंड टेबल्स पर कंप्लीट काम किया है। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ भी आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसको मज़ीद क्लियर कर दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाऊँगी और इसमें जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह, ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए